जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट यानी कि छूट निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा कि छूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, जब भी आप मार्केट जाते होंगे किसी भी सामान का खरीदारी करने के लिए, जैसे कभी कपड़ा लेने जाते हैं या कभी दवाई लेने के लिए या कभी कोई अन्य सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं, तो वहाँ पर दुकानदार के द्वारा आपको कुछ छूट दिया जाता है। ठीक है, तो उस चीज़ को आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि छूट आखिर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे अंतिम वाला जो सवाल है, यह सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर वॉच करके जाइएगा। दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला नंबर में हम लोग का सवाल दिया हुआ है यहाँ पर। पहला नंबर में है कि 400 पर 20% छूट दिया जा रहा है, तो कितना छूट दिया जाएगा तो वो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपको छूट का सवाल निकालने के लिए कहा जाएगा, छूट निकालना होगा, तो आपको करना क्या है, जैसे 400 रुपया प्राइस है, इस पर 20% छूट दिया जा रहा है, तो करना क्या है, तो 400 का इस तरीके से लिख लेना है, 400 का 20%। ठीक है, 20%। और गणित में आपको पता ही है कि का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 400 लिखेंगे और इस का को गुना के रूप में बदल देंगे, और 20% है तो 20 देंगे। प्रतिशत का मतलब होता है भागा के रूप में 100। प्रतिशत का मान कितना होता है, 100 भागा के रूप में। ठीक है, कहाँ पर लिखते हैं, भागा के रूप में, बट्टा के रूप में। तो यहाँ पर जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक जीरो बचा हुआ है, तो क्रॉस में एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा। अब देखिए नीचे में कुछ नहीं बचा, नीचे में एक बचा हुआ है, तो एक का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ऊपर में बचा हुआ है 40 और यहाँ पर बचा हुआ है 2, तो गुना के रूप में है 40 गुना कितना, 2। 40 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। 40 गुना होता है 80, तो 80 रुपया जो है दुकानदार के द्वारा छूट दिया जाएगा। कितना, 80 रुपया। तो अब दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा, मतलब कितना देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे उसके लिए, इस 400 में 80 को क्या करना है, घटा लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 400 घटा 80, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 320। ठीक है, 400 में 80 घटेगा तो 320। इतना रुपया आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। 400 में 20% छूट देने के बाद आपको इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर का सवाल को समझते हैं। उसी प्रकार से है दूसरा नंबर भी। दूसरा नंबर में है कि 1200 पर 15% छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका छूट कितना होगा और दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1200 पर 15% है, तो लिखेंगे 1200 का कितना, 15%। 15%। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर 1200 लिखेंगे, का मतलब गुना होता है, गुना दीजिए। 15% है तो यहाँ पर 15 देंगे और नीचे में क्या हो जाएगा, 100 होगा जब प्रतिशत हटेगा। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो इस तरह से क्रॉस में काट सकते हैं हम लोग, है ना, काट सकते हैं। अब क्या होगा, 12 गुना 15, 12 गुना 15, यहाँ पर 12 बचा हुआ है, गुना में 15 बचा हुआ है। तो जब दोनों को गुना करेंगे आपस में, 12 गुना 15 करेंगे, 12 15 होता है 180। तो 180 रुपया जो है छूट दिया जा रहा है दुकानदार की तरफ से। ठीक है, अब दुकानदार को कितना पे करना होगा, उसको कैसे निकालते हैं, इस 1200 में से 180 को घटा लेंगे। तो 1200 में 180 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 180 है, ठीक है, 180 को घटा लेंगे तो ये देखिए, जीरो में जीरो घटेगा 0, यहाँ पर 0 है, 8 है तो ये 10 बनेगा। 10 में 8 घटेगा 2, यहाँ पर 11 है, 1 में 1 गया 0 और 1 बचा हुआ है। यहाँ पर 1020 रुपया दुकानदार को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर सवाल को समझिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्या है, 1500 पर 300 रुपया छूट दिया। यहाँ पर प्रतिशत के रूप में छूट दिया जा रहा था, इससे पहले जो बनाए थे हम लोग क्या है, प्रतिशत के रूप में छूट दिया गया था। अब क्या है, रुपया में छूट दिया जा रहा है, तो हम लोग को प्रतिशत में निकाल के दिखाना है कि आखिर कितना प्रतिशत छूट दिया गया है। तो इस तरह के सवाल को जब भी आप हल करेंगे तो इसको करना क्या है, जितना रुपया छूट दिया जा रहा है, जितना रुपया छूट यानी कि जितना रुपया डिस्काउंट दिया जा रहा है, उसको सबसे ऊपर में लिखे यहाँ पर। ठीक है, और
टोटल अमाउंट जितना है, टोटल जितना अमाउंट है, जितना रुपया है, प्राइस उसमें जितना अंकित है उसको यहाँ पर नीचे लिखेंगे। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये हम लोग का निकल के आ जाएगा कितना प्रतिशत छूट दिया गया। अब देखिए ये 0 से 2 0 कट जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा क्या, ऊपर में है कितना 300, यहाँ पर लिखिए 300 और नीचे में क्या है 15। तो अब देखिए इस 15 से 300 कट जाएगा, 15 दूना होगा 30, 1 0 है तो 1 0 यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या 20%। ये जो निकला किसके रूप में निकला, 20% के रूप में निकला। यानी कि हम लोग को जो छूट दिया गया था दुकानदार की तरफ से कितना 20% छूट दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्काउंट के सवाल को हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।